अल जजीरा इज द मोस्ट प्रो पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया चैनल एट दिस पॉइंट 2 लोगों की कैजुअलिटी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अल जजीरा ने 26 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे के करीब 4 डेथ्स की खबर पब्लिश की थी और फिर शाम को 5 बजे 6 किलिंग्स की पब्लिश की थी। तो इस बात से साबित है कि मुजम्मिल झूठ बोल रहा है। तो लोगों ने कहा शर्म आनी चाहिए, 200 बंदा मार दिया, शर्म आनी चाहिए, 100 बंदा मार दिया। भाई मुझे सबूत मिलेगा तो कोर्ट करूंगा ना। पिम्स हॉस्पिटल में वो रजिस्टर मौजूद था जिस पर 26 नवंबर की रात को गोलियां लगने की वजह से जो इंजर्ड लोग आए, जो डेथ बॉडीज वहां पर लाई गई। 33 बंदे गवर्नमेंट ने मार दिए हमारे। और ये क्लेम क्या है? फेक न्यूज का अंबार है। अब मेरा खुला चैलेंज है मुजम्मिल को कि वो इन दोनों अमेरिकन सहाफियों को सू करे। इस्लामाबाद में स्टेट की तरफ से ब्रूटैलिटी हुई या नहीं हुई, वहाँ पाकिस्तानी शहीद हुए नहीं हुए, ये फैक्ट्स मुजम्मिल जैसे इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखते। हालांकि इसे बहुत शौक है कि ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाया जाए या पाकिस्तानी सुकरात कहलाया जाए शायद, लेकिन ये कैसे फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता भी है और झूठ पर बेस्ड तबसरे भी करता है। जैसा कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रोटेस्टर्स के ऊपर हुए जुल्म पर इसने तंजिया अंदाज में तबसरे किए हैं। आई 1 by 1 कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करता है। मुजम्मिल ने तंज किया कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी शामिल हुए थे। 10,000 का क्राउड आता है अल्टीमेटली सारे मुल्क में मकबूल पार्टी का, क्योंकि नहीं लोगों के पास वक्त। सारी दुनिया जानती है कि पूरे पाकिस्तान भर से पीटीआई वर्कर्स को हजारों की तादाद में अबडक्ट किया गया, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी कानूनी चाराजोई के उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिलीज को अपडेट किया गया। खास तौर पर पंजाब भर में या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा के रोड्स को ब्लॉक किया गया, रोड्स को उखाड़ कर तोड़ कर रास्ते ब्लॉक किए गए, लोगों की ट्रांसपोर्ट व्हीकल तक सीज की गई। और मुजम्मिल इतना बेवकूफ है कि खुद अपनी वीडियो में इस बात का इकरार भी कर रहा है कि पंजाब भर में रास्ते बंद किए हुए थे, ये 2 दिन तक ट्रैवल नहीं कर सका, बड़ी मुश्किल से इसने ट्रैवल किया है। भाई आना हुआ खैबर पख्तूनख्वा से था, बंद आपने पंजाब कर दिया सारा, मैं बजाते खुद 2 दिन तक फंसा रहा हूँ। तो इतनी हर्डल्स के बावजूद भी अगर हजारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए, तो मुजम्मिल की क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि स्टेट रिप्रेशन को बस हल्का सा मेंशन करें, बाकी लोगों की कम तादाद को नाकामी के तौर पर साबित करना, उनका मजाक उड़ाना, उन पर तंज करना, ये तबसरा ठीक है। वीडियोस का जिक्र करते हुए मुजम्मिल ने कहा कि अल्टीमेटली ये होता है कि वहाँ पर ये लोग आके खड़े हो जाते हैं, दरख्तों को आग लगती है, क्लैशेस होते हैं, रेंजर्स के एहलकारों के सर फटने की फुटेजेस मेरे पास है, लगा नहीं सकता, वायलेशन हो जाती है। रेंजर्स और पुलिस वालों की डेथ की वीडियो तुम्हारे तक पहुंच गई, लेकिन हजारों प्रोटेस्टर्स पर पुलिस या फौज ने सीधी गोलियां मारी, बल्कि 26 नवंबर की दोपहर को भी लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई और वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी, लेकिन वो वीडियो सिर्फ तुम तक नहीं पहुंची और तुम अपने आप को सहाफी कहते हो। इस बात पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए और एहतजाजन इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग वाली वीडियोस में नहीं दिखा सकता क्योंकि एक तो वो बाकी हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, देखना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा डेफिनेटली इसके ऊपर यूट्यूब वायलेशन भी होगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएंगी। लेकिन मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटेस्टर की वीडियो जिसे 26 नवंबर की दोपहर वीडियो बनाते हुए एक स्नाइपर शॉट लगती है, गोली लगी है, अल्लाह का शुक्र है इसकी तो जान बच गई, लेकिन इसकी वीडियो में साथ दूसरा शख्स बता रहा है कि सामने 5 लोग बुलेट्स लगने की वजह से मरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लाशें उठाने नहीं दे रहे, फायरिंग करते हैं। 5 आदमी को मारे हुए सामने पड़े, उधर उधर कर रहे हैं, फ्रंट फायर कर रहे हैं। ये तो अभी 26 नवंबर की दोपहर तक का वाकया है। तो इमेजिन करें रात को जब ब्रूटल ऑपरेशन करके लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, बल्कि मशीन गन से गोलियां मारी गई, तो तब क्या क़यामत बर्पा होगी। दर्जनों की तादाद में वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, लेकिन मुजम्मिल तक ब्रूटैलिटी का कोई एविडेंस नहीं पहुंचा जिसे वो क्रिटिसाइज कर सके। और जब गालिबन 4 दिसंबर को इसके अपने घर पर किसी ने फायरिंग की, जो कि मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 27 नंबर वाली वीडियो से लोग हर्ट हुए हैं, प्रोटेस्टर्स के इमोशंस को तुमने हर्ट किया है, तो बजाय ये कि आगे से बात समझे, इसका जवाब था कि और बहुत से साफी, एक ये साहब भी हैं जो कि कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तुमने जाकर पूरी वीडियो देखी है 15 मिनट निकाल के और तुम उससे पहले ट्वीट कर देते हो? नहीं, टाइम नहीं है ना उसका। उस सहाफी ने तुम्हारी 15 मिनट की वीडियो देखे बगैर कोई कमेंट कर दिया तो तुम्हें बुरा लगा और उसे शर्म आनी चाहिए। तो तुम्हें शर्म आती है कि बगैर हकायक को जाने 27 नवंबर की सुबह 3:22 पर प्रोटेस्टर्स का मजाक उड़ाते हो मिस कॉल कहकर। मुझे 1000 मैसेज आए हुए एक ट्वीट करने के ऊपर जिसमें मैंने ये लिखा कि फाइनल कॉल वाज अ मिस्ड कॉल। तो लोगों ने कहा शर्म आनी चाहिए, 200 बंदा मार दिया, शर्म आनी चाहिए, 100 बंदा मार दिया। भाई मुझे सबूत मिलेगा तो कोर्ट करूंगा ना। जब तुम्हारा सो कॉल जर्नलिस्ट कोलीग हसन अय्यूब तुम्हारे घर पर फायरिंग को कंडेम करे और तुम्हारे साथ हमदर्दी करे तो वो ठीक है, लेकिन जब वही हसन अय्यूब 26 नवंबर की रात को क्लेम करे कि 100 से ज्यादा लोगों के सर खोल दिए गए हैं, तो फिर उसकी जर्नलिज्म तुम्हारे लिए ब्रूटैलिटी का एविडेंस नहीं है। और ओडेसिटी
बल्कि जहालत की इंतहा। झूठ बोल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पे सिर्फ 2 लोगों के मरने की रिपोर्ट्स हैं, अगर ज्यादा लोग मरे हैं तो एविडेंस लेकर आओ। अल जजीरा इज द मोस्ट प्रो पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया चैनल। एट दिस पॉइंट 2 लोगों की कैजुअलिटी रिपोर्ट कर रहा है। मुजम्मिल के इस झूठ को डेट और टाइम लाइन से साबित करते हैं। इस वीडियो में इसने कहा कि अल जजीरा ने 2 किलिंग्स को मेंशन किया है, लेकिन अल जजीरा ने 26 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे के करीब 4 डेथ्स की खबर पब्लिश की थी और फिर शाम को 5 बजे 6 किलिंग्स की पब्लिश की थी। तो इस बात से साबित है कि मुजम्मिल झूठ बोल रहा है। और फिर रात को आर्म फोर्सेस की तरफ से मैसेकर की स्टोरी 27 नवंबर की सुबह तक मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर ली थी, जैसे कि गार्डियन की ये स्टोरी जो 27 नवंबर को पब्लिश हुई, जिसमें आर्मी गन फायर की वजह से 17 सिविलियन फैटेलिटीज का जिक्र है। बल्कि अकेले एक डॉक्टर ने 26 नवंबर की रात इमरजेंसी में 40 से ज्यादा पेशेंट्स को डील किया जिनको डायरेक्ट गोलियां लगी हुई थी, जिनमें से एटलीस्ट 7 ऑलरेडी फोर्ट हो चुके थे, 4 से ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डेथ्स और इंजर्ड पेशेंट्स सभी का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था हकाइक छुपाने के लिए। अब 27 नवंबर तक इंटरनेशनल मीडिया की ये रिपोर्ट्स याद नहीं रही सो कॉल्ड सहाफ़ी मुजम्मिल को शेयर करना, या जानबूझकर इन रिपोर्ट्स को छुपाया गया, क्योंकि जो नैरेटिव मुजम्मिल जैसे ज़मीर फरोश सहाफ़ी लोगों को बेचना चाहते हैं, परपेचुअली लोगों को बेचना चाहते हैं, वो इस तरह की रिपोर्ट से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो नहीं बिकता। बल्कि BBC ने डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट पब्लिश की कि कैसे स्टेट ने कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में प्रोटेस्टर्स पर ऑपरेशन किया और डॉक्टर्स ने नाम ना बताने की शर्त पर कुछ डिटेल्स शेयर की। जर्नलिस्ट मतिला जान ने भी ये डिटेल्स शेयर की थी कि 27 नवंबर को पिम्स हॉस्पिटल में वो रजिस्टर मौजूद था जिस पर 26 नवंबर की रात को गोलियां लगने की वजह से जो इंजर्ड लोग आए, जो डेथ बॉडीज वहाँ पर लाई गई, उनका रिकॉर्ड मौजूद था। लेकिन फिर वो रजिस्टर गायब कर दिया गया, जैसे कि गार्डियन की रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है। 26 नवंबर की रात की एक और प्राइवेट वीडियो जिसमें एक बंदा हॉस्पिटल में मौजूद कमरे में बता रहा है कि वहाँ पे डेथ बॉडीज का काउंट 33 है। 33 लाश हैं, 33 लाश, 33 बंदे गवर्नमेंट ने मार दिए हमारे, सीधी गोलियां मारे डी चौक में। 4 दिसंबर को अल जजीरा ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें नाम मेंशन किए कि कौन से और शहीद हैं जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक शहीदों की लिस्ट में मौजूद नहीं है और गवर्नमेंट उनको शहीद मान भी नहीं रही। लेकिन अल जजीरा के जर्नलिस्ट ने उनकी फैमिली से रब्ता किया, उनकी फैमिली से बातचीत की कि वो 26 नवंबर की रात को वहाँ पर शहीद किए गए थे। इतने सारे ऑफिशियल एविडेंसेस होने के बावजूद मुजम्मिल जैसे बेहिस बल्कि ज़मीर फरोश सहाफ़ी मीडिया पर आकर यही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सारी फेक न्यूज़ है। और ये क्लेम क्या है? फेक न्यूज़ का अंबार एंड डॉलर लपेटने वाले इनके जो खाऊ यूट्यूबर्स हैं जिनकी दुकानदारियां चल रही हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, प्राइवेट महफिलों में बैठ के कहते हैं कि खान को छोड़ें तो धंधा चमकेगा, हमारा भी रुका हुआ है। वो अब इस पे कैश करेंगे इसको, वो 2-2 महीने तक इस पे कंटेंट बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये तो तियाननमेन स्क्वायर वाला मामला हो गया, यहाँ पे तो मैसेकर ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की गई है, जेनोसाइड हो गया। ठीक है, पाकिस्तान के लालची व्लॉगर्स को छोड़ें कि वो इस्लामाबाद के इस मैसेकर को क्या नाम देकर बेचते हैं, क्या नहीं बेचते, लेकिन आप ये ट्वीट चेक करें। 26 नवंबर की शाम को ही एक अमेरिकन कांग्रेस वुमन ने कह दिया था कि पाकिस्तान में आम आवाम पर स्टेट ऑफ रिप्रेशन और ब्रूटैलिटी हो रही है, और ये ब्रूटैलिटी कोई फेक न्यूज़ नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत इस्लामाबाद ऑपरेशन पर 2 अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी पब्लिश की है अपनी वेबसाइट ड्रॉप साइट पर। डायरेक्ट नेम लेकर तफसील बताई गई है कि इस्लामाबाद में आर्मी की तरफ से ब्रूटल ऑपरेशन किया गया, प्रोटेस्टर्स पर डायरेक्ट मशीन गन की एमुनेशन तक इस्तेमाल की गई। यहाँ तक तफसील मौजूद है कि ये प्लान कहाँ किया गया ऑपरेशन और इसमें आर्मी के किस किस यूनिट ने हिस्सा लिया और क्या किरदार अदा किया और कैसे आम आवाम पर नहाते लोगों पर गोलियां बरसाई गई। अब मेरा खुला चैलेंज है मुजम्मिल को कि वो इन दोनों अमेरिकन सहाफ़ियों को सू करे, कोर्ट में सू करे। मुजम्मिल ने अपनी वीडियो में यही इंप्रेशन देने की कोशिश की थी ना, उसने यही तबसरा किया था कि व्लॉगर्स इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, इस्लामाबाद में कोई ब्रूटैलिटी नहीं हुई। तो ये दोनों अमेरिकन सहाफ़ी पाकिस्तान में इस्लामाबाद ऑपरेशन को ब्रूटैलिटी कह रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं कि कैसे मशीन गन तक इस्तेमाल हुई। चलिए, सू नहीं करना तो कम अज़ कम ड्रॉप साइट का नाम लेकर इन दोनों सहाफ़ियों को कन्फ्रंट करे कि इन दोनों सहाफ़ियों की रिपोर्ट गलत है, उनका तबसरा गलत है, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ गलत खबरें फैला रहे हैं। कन्फ्रंट करें इनको नाम लेकर। सू करना तो दूर की बात, कन्फ्रंटेशन के नाम पर भी अगर मुजम्मिल की पतलून ना गिली होगी तो बात होगी। अच्छा, ये चैलेंज तो मुजम्मिल की औकात से बहुत बड़ा है। इट विल टेक अ वर्ल्ड फॉर हिम टू सू द अमेरिकन जर्नलिस्ट। मैं इसे रिलेटिवली एक दूसरा आसान चैलेंज देता हूँ। 26 नवंबर के प्रोटेस्ट के हवाले से इसने बुशरा बीबी के मुतल्लिक़ एक बयान दिया था। उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं हूँगी, जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी जो क्रैकडाउन शुरू हुआ। जितनी कन्विक्शन के साथ मुजम्मिल ये बात कह रहा है कि बुशरा बीबी वो पहली खातून थी जो डी चौक छोड़कर गई जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो ये फैक्चुअल मैटर है, ये कोई ओपिनियन नहीं है।
ये इस बात को साबित करे, मैं चैलेंज करता हूँ, ये साबित करे कि जब डी चौक पर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त वहाँ पर 1000 खवातीन थी, 100 खवातीन थी, तो देखें वो सारी 100 खवातीन वहाँ पर मौजूद हैं और बुशरा बीबी गाड़ी में बैठ कर जा रही हैं। ये साबित करे, चैलेंज करता हूँ, ये वीडियो से साबित नहीं कर सकेगा। और चूंकि घटिया सोच का इंसान है इसलिए झूठी खबरों पर और झूठे तबसरों पर माफ़ी भी नहीं मांगेगा। इसके अलावा मुजम्मिल ने इसी वीडियो में पश्तूनों के सस्ते खून से लेकर इमरान खान के बच्चों तक और उसकी फैमिली तक गलत तबसरे किए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। सबकी अगर बात करूंगा तो ये वीडियो घंटा और लंबी हो जाएगी। मुजम्मिल शाह के चैनल पर अभी तक 195 वीडियोस मौजूद हैं और मैंने उनमें से सिर्फ 5 वीडियोस देखी हैं अभी तक। 2 वीडियोस ये इस्लामाबाद मैसेकर के बाद वाली जो इनिशियली मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी, लेकिन उसके अलावा 3 वीडियोस जो इसके प्रीवियस ईयर्स में मैंने रैंडमली पिक की और वो चेक की, और ये काफ़ी था जानने के लिए कि ये बंदा अनफॉर्चुनेटली ब्लंटली झूठ बोलता है। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स फिगर्स ठीक भी होते हैं, लेकिन इवेंचुअली हर वीडियो में फैक्ट्स को ट्विस्ट करके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने व्यूअर्स को, जो कि मेरे नज़दीक एक अनफॉर्चुनेट है ज़्यादती है व्यूअर्स के साथ कि उनको गलत गाइड किया जाए। और उस पर भी कमाल की बात कि अपने मिसलीडिंग आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हिस्ट्री या फिलॉसफी से रेफरेंस भी पास करता है और सुनने वालों को लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा फिलासफर है। क्या आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको भी तकरीबन 10 साल लगे थे एग्जीक्यूट होते हुए और फिर जाकर कहीं कोई क्लियर पिक्चर नजर आई थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो दुनिया भर में मशहूर है उसको भी तकरीबन 7.5 साल लगे थे इंग्लैंड के खिलाफ लड़ते हुए, मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ तरीकों से लड़ते हुए। उस जमाने में वहाँ पर भी जोकर कैरेक्टर्स होते थे जो लोगों का मजाक उड़ाकर तंज कर टाइम वेस्ट करते थे, जैसे कि मुजम्मिल जैसे लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये असल में चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली खुद कुछ नहीं करना होता। जैसे कि अभी चंद महीने पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से जो वहाँ पर चेंज आई उसको कामयाबी बनाकर दिखा रहे हैं और अपने नंबर बनवा रहे हैं। हालांकि अगर बांग्लादेश में वही शेख हसीना ब्रूटैलिटी करती, ज़्यादा लोगों को कत्ल गारत करती और वहाँ पे किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता, तो मुजम्मिल जैसे लोगों ने ही कहना था कि देखा स्टेट से पंगा लेने का अंजाम, जिस तरह पाकिस्तान में ये लोग लोगों पर तंज कर रहे हैं। लास्टली यहाँ पर 1-2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद मैसेकर में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, इस बात की ना तो कोई कन्फर्मेशन मुजम्मिल से चाहिए और ना ही किसी वैलिडेशन या कंडेमनेशन की ज़रूरत है। असल में रियासत और सिविलियंस के दरमियान अनस्पोकन एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और दोनों के राइट्स भी होते हैं। और पाकिस्तान में हुकूमत बल्कि रियासत ने पिछले कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से आवाम पर हर तरह का जुल्म करके, उनको इंसाफ से महरूम करके, अदालतों में करप्शन इन्वॉल्व करके और उनका आखिरी सहारा एहतजाज का राइट भी खत्म करके ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। जंगल का कानून भी इस तरह का बुरा नहीं होता जिस तरह का कानून पाकिस्तान में बन चुका है। डेथ या इंजरी किसी एक प्रोटेस्टर की हो, किसी एक सिविलियन की हो या बहुत सभी की हो, ये जितनी ज़्यादा कंडेम की जाए उतनी कम है और ये किसी भी सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है जो पाकिस्तान में बन चुकी है। और जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो शायद मैं एक और वीडियो बनाऊँ मुजम्मिल द क्रिटिकल थिंकर, इसके मैनिपुलेटेड हिस्ट्री आर्गूमेंट से लेकर आइडेंटिटी क्राइसिस तक हर प्रोपेगेंडा का एक मुनासिब जवाब दिया जाएगा वीडियो के ज़रिए। वो प्रोपेगेंडा जो ये अनफॉर्चुनेटली परपेचुएट कर रहा है लोगों में, यंगस्टर्स में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स में, तो उसका जवाब देना शायद ज़रूरी होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।